नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर की वीडियो आगे ना छूटे। चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लंप सम इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप लंप सम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस टाइप का पोर्टफोलियो बनाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, म्यूचुअल फंड के कौन से एरिया में डालूं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की रहने वाली है। जनरली हम SIPs डिस्कस करते हैं लेकिन ये वीडियो लंप सम निवेश पे होने वाला है। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लमसम पैसा आपके पास किसी भी कारणवश हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी बिकी हो, या हो सकता है आपके पास एक सेविंग्स के वजह से बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया हो। आपने बहुत सोचा कि मार्केट में अभी लगाएंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आया और अभी वो पैसा बैंक में पड़े पड़े सड़ रहा है। अब क्या कर सकते हैं? बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, अगर आप लमसम मोड्स चूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लें। अब लार्ज कैप क्यों? सबसे पहले लार्ज कैप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं उनके ऊपर एक सेबी रिलेटेड एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि मिनिमम 80% पैसा जो है वो इंडिया की टॉप लार्ज कैप कंपनीज़ हैं वहाँ पे आपको लगाना ही पड़ेगा। 80% निवेश जो है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का लार्ज कैप कंपनियों में ही रहता है। अच्छा जी, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चुनने के बाद आप दूसरा म्यूचुअल फंड जो चुन सकते हैं उसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी ले सकते हैं। एंड लास्ट म्यूचुअल फंड जो आप ले सकते हैं वो है इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड क्या होता है? निफ्टी 50 का एक इंडेक्स बनता है और उसमें जैसे इंडेक्स में जैसे जैसे कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं उनका जो भी वेटेज रहता है, इस इंडेक्स फंड में भी जब आप पैसे लगाएंगे तो जैसे इंडेक्स आपको रिटर्न्स देता है, जैसे इंडेक्स का वेटेज रहता है, डिफरेंट कंपनी का वेट रहता है इंडेक्स में, इसमें भी आपका पैसा जो है वो उन कंपनीज़ में उसी वेटेज में बढ़ जाएगा और वैसे ही रिटर्न्स आपको मिलेंगी। अच्छा जी, अब हमने मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों नहीं चुना? मिड कैप और स्मॉल कैप ना चुनने का सिंपल रीज़न ये है क्योंकि आप लमसम निवेश कर रहे हैं। अब क्या रहता है ना, मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे चल रही है और मैंने बहुत सारा पैसा वहाँ पे लगा दिया लमसम, और जब गिरेगा वहाँ से करेक्शन आएगी। रीज़न कोई भी हो सकता है, करेक्शन तो छोटी मोटी चली रहती है मार्केट में। अगर कोई भी करेक्शन आई तो मिड कैप स्मॉल कैप जैसे रिटर्न्स बहुत सुंदर देते हैं वैसे ही गिरावट भी बहुत ख़तरनाक होती है। अगर आपने मान लीजिए 10, 20, 30 लाख इकट्ठा लगा दिए और बस कल मार्केट में आ गई गिरावट, तो आपका पैसा बहुत जल्दी घट जाएगा। रिटर्न्स बहुत लंबे टाइम में फिर आपको बनाने मिलेंगी। इसीलिए अगर आप लमसम कर रहे हैं तो मेरा सुझाव ये, शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप एंड इंडेक्स फंड। इनका आप एक पोर्टफोलियो बना के चल सकते हैं और जैसे ही आपको मार्केट में डिप मिले, करेक्शन मिले, आप हो सकता है इन तीनों में से कोई भी मान लेते हैं इंडेक्स फंड, इसको बंद करा के आप मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स भी आप चुन सकते हैं। वैसे आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स करते हैं, आप भी उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा फेर बदल उसमें डेफिनेटली कर सकते हैं फॉर हायर रिटर्न्स। मगर लमसम में ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी यही प्रॉब्लम रहती है कि ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा डर रहता है कि अगर यहाँ निवेश हो गया तो फिर लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स फंड टूटेगा कम और रिकवरी भी जल्दी आती है। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में क्या होता है, ज़्यादा गिर जाते हैं। तो उनके लिए SIP जो होती है वो बेटर वे होता है क्योंकि आप उसको हर लेवल पे कैच कर सकते हो। जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे, वहाँ भी आपने लगा दिया, बहुत लो पे, वहाँ भी लगा दिया, तो ऑन एन एवरेज आप एक अच्छी रिटर्न्स पा सकते क्योंकि आप मार्केट के हर लेवल पे, चढ़ाव पे, गिरावट पे, हर समय पे आप अपना पैसा जो है वो निवेश करके चल रहे हैं। अच्छा जी, अब लार्ज कैप कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा? निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड रहने वाला है। इसका फंड साइज़ अगर मैं बोलूँ
इसका फंड साइज है 26137 करोड़ रुपीस। बहुत ही अच्छा फंड साइज देखने मिल रहा है। अगर मैंने 10 साल पीछे 10 सालों में अगर मैंने इसमें पैसा लगाया होता, मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते इसमें, तो मेरा पैसा आज कितना बन चुका होता? आज मेरा पैसा बन चुका होता 9.22 लाख। ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही रहेगी। सो 10 इयर्स पीछे अगर मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते लमसम, तो मेरी जो वैल्यू है वो 10 साल बाद 9.22 लाख जो है वो बन के निकलती। इस फंड के रिटर्न्स अगर हम देखें तो 16.5% रिटर्न्स हैं। एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए 16.5-17% जो रिटर्न्स होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही अच्छे रिटर्न जो है वो साबित होते हैं। सो आपका पैसा 2 लाख से बढ़ के 9 लाख तक जा चुका है विद दिस रिटर्न। अच्छा जी, ये अमाउंट बन चुका है आपका। अच्छा, दूसरा जो म्यूचुअल फंड एक अच्छा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो है मिराई एसेट म्यूचुअल फंड। इसका जो फंड साइज है वो 38060 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही अच्छा फंड साइज है। बहुत लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। अगर मैं 10 साल पीछे इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करती तो मेरा पैसा कितना बन जाता? मेरा पैसा इसमें बन जाता 8.60 लाख रुपीज़। अच्छा जी, और इसमें रिटर्न्स कितनी दी हैं इसने पिछले 10 सालों में? 15.7%। अच्छे रिटर्न्स हैं कंसिडरिंग ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। लास्ट म्यूचुअल फंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। इसका फंड साइज जो है वो है 54904 करोड़। बहुत ही बड़ा फंड है। इससे हमें ये पता चलता है अगर इसमें मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले तो मेरा पैसा हो जाता आज की डेट में 8.48 लाख रुपीज़। और इसने जो रिटर्न्स हमें कमा के दिए हैं वो है 15.52%। सो आप हमेशा ये याद रखिए कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके रिटर्न्स 15, 16, 17 लॉन्ग टर्म में इतने ही रहते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनीज क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से बहुत ही आपको लो रिस्क के साथ और बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं इन म्यूचुअल फंड्स ने। सो निप्पॉन, मिराई एंड ICICI, ये 3 जो है मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर दी हैं जो अच्छे लार्ज कैप्स हैं। अगर आपको कोई और अच्छा लार्ज कैप लगता है म्यूचुअल फंड तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा अपनी रिसर्च आप पूरी कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग। अच्छा जी, अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड है जो मुझे अच्छा लगता है उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप। क्वांट फ्लेक्सी कैप जो है बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। अगर मैं इसके फंड साइज़ की बात करूं तो 5562 करोड़ का म्यूचुअल फंड है। इसका फंड साइज़ इतना है, छोटा है क्योंकि नया है। जैसे जैसे इसको टाइम हो जाएगा और लोग भी इसमें निवेश करेंगे और इसका फंड साइज़ बढ़ जाएगा। अगर 2 साल पहले मैंने इसमें 2 लाख रुपए लमसम निवेश किए होते, क्योंकि लमसम की बात हो रही है, ये आज का टॉपिक ही लमसम के बारे में, तो मैं लमसम निवेश के बारे में ही बात कर रही हूँ। 2 साल पीछे अगर 2 लाख रुपए लगाए होते तो मेरा पैसा फ्लेक्सी कैप में 13.73 लाख रुपीज़ बन जाता। अच्छा जी, इस फंड ने रिटर्न्स कितने दिए हैं? 21.23%। दूसरा म्यूचुअल फंड जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है उसका नाम है पराग पारेख। बहुत ही जाना माना म्यूचुअल फंड है, बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट है इसमें। इसका फंड साइज़ है 63933 करोड़। बहुत ही बड़ा म्यूचुअल फंड है। अगर इसमें मैंने 2 लाख रुपए पास्ट में लगाए होते 10 साल पीछे तो मेरा पैसा बन चुका होता 11.19 लाख रुपीज़। इस फंड की जो रिटर्न्स हैं वो हैं 18.78%। प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि जो रिटर्न्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट के रिटर्न्स हैं। इसका
फ्यूचर से खाली इतना लेना देना होता है कि हम एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़ंड हमें फ्यूचर में इतनी रिटर्न्स लगभग इसके आसपास कमा के दे देगा, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट रिटर्न्स फ्यूचर में मिलेंगी। थोड़ी कम ज़्यादा रह सकती है, मगर अच्छा फ़ंड देखने मिलता है। एंड लास्ट म्यूचुअल फंड HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। सो इसका जो फंड साइज़ है वो है 20783 करोड़। अच्छा फंड साइज़ देखने मिल रहा है। 2 लाख रुपए पास्ट 10 ईयर्स में अगर मैंने लगाए, 2 लाख रुपए बढ़ के मेरे हो गए हैं 8.83 लाख रुपीज़, और इसकी रिटर्न्स हैं 16% की। सो ये कुछ 3 म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको बता दिए हैं, पराग पारेख, HDFC फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स देखने मिल रहे हैं। इंडेक्स फंड में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आप निफ्टी 50 में ही आपका पैसा लगने वाला है, तो आप कोई भी इंडेक्स फंड चुन सकते हैं जहां आपको इंडेक्स जैसे ही रिटर्न्स मिलेंगे। सो अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपका पैसा जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि इन सारे म्यूचुअल फंड में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज़ में पैसा लगा है। और सिर्फ सेक्टर्स ही नहीं, ये कंपनीज़ भी अलग है। क्वांट है, एक पराग पारेख है, एक HDFC है, एक निपॉन है, एक मराय है, एक ICICI। जब ऐसे डिफरेंट कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड्स लेंगे तो आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स मिलेंगे, जिनका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट थिंकिंग होगी, और उस हिसाब से आपको एक अच्छे रिटर्न जो है आगे चल के मिल सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक। और मैंने यही कोशिश की है कि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपका लमसम अमाउंट जो है वो कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो समझा पाऊँ। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड ये कोई रिकमेंडेशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपने कोई भी पैसा लगाना है, लमसम या SIP, कोई भी पैसा हो, पैसा बहुत कीमती होता है, समझदारी से लगाना चाहिए, पूरी रिसर्च एंड एनालिसिस से लगाना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसके बारे में एक बार कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।